नमस्कार दोस्तों, यदि आपने कोई एग्रीमेंट करा लिया है किसी ज़मीन को या मकान को या दुकान को खरीदने के लिए और आप रजिस्ट्री नहीं कराते हैं, तो क्या हो सकता है? क्या वो मान्य होगा या फिर एक केवल वो कागज़ साबित होगा? क्या कोर्ट में आपकी बातें सुनी जाएगी या फिर व्यक्ति के पास ही संपत्ति चली जाएगी जिसने आपको वो संपत्ति दी थी या जिसने एग्रीमेंट किया था? तो इस बारे में कानून क्या कहता है? भारतीय कानून के तहत ऐसा क्या प्रावधान है? क्या होता है एग्रीमेंट टू सेल या बिना रजिस्ट्री वाला एग्रीमेंट क्यों खतरनाक हो सकता है? इसी के साथ भारतीय कानून इस पर क्या कहता है और ये एग्रीमेंट कब मान्य हो सकता है? सारी बातें आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। विधिवार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस मंच को एक बड़ा कानूनी मंच बनाने के लिए आपके समर्थन की आवश्यकता है। आप एक सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करें और भी बेहतर विषयों पर वीडियो बनाने के लिए, ताकि हम आपके अधिकारों की बात कर सकें और उन कानूनी प्रावधानों को आपको बता सके जो ज़्यादातर व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाते, जिस कारण वो नुकसान का शिकार हो जाते हैं। तो आपसे यही आग्रह है कि एक सब्सक्राइब कर ले। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन देता है कि हम बेहतर विषयों पर वीडियो बना सकें। सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है एग्रीमेंट टू सेल और इसका महत्व क्या है। एग्रीमेंट टू सेल यानी आप किसी से ये एग्रीमेंट करते हैं कि वो व्यक्ति आपको संपत्ति बेचेगा और आप खरीदेंगे। तो यह एग्रीमेंट बताता है कि बेचने वाला व्यक्ति है, जिसको विक्रेता कहा जा रहा है एग्रीमेंट में, वो भविष्य में संपत्ति को बेचेगा। यानी वो इसलिए बाध्य होता है कि वो प्रॉपर्टी को बेचे एग्रीमेंट के हिसाब से। इसमें सारी शर्तें होती हैं, जैसे पेमेंट, संपत्ति का जो मूल्य है वो कितना होगा और प्रारंभ में कितना मूल्य दिया जा रहा है, कितना मूल्य बकाया रह गया है, पेमेंट को किस तरीके से किया गया है, किस तरीके से भविष्य में किया जाएगा, ये बातें उसमें लिखी होती है। इसी के साथ कब्जा, कब्जा किस व्यक्ति का है, कब्जा आपको कब मिलेगा, रजिस्ट्री के बाद मिलेगा, रजिस्ट्री से पहले मिलेगा, या आप केवल एग्रीमेंट के आधार पर ही कब्जा ले रहे हैं। तीसरी चीज़ है रजिस्ट्री की तारीख आदि। जो रजिस्ट्री की तारीख है वो क्या होगी, कितने दिनों के बाद बैनामा कराया जाएगा। यहाँ तक ये एग्रीमेंट टू सेल है, यानी एक व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि वो भविष्य में अपनी ज़मीन को, अपने मकान को, अपनी दुकान को इस व्यक्ति को बेचेगा जो एग्रीमेंट में सेकंड पार्टी है। इसमें सिर्फ मालिकाना हक ट्रांसफ़र नहीं होता, बाकी सब चीज़ें हो जाती है। मालिकाना हक इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता है। जो संपत्ति की ओनरशिप है वो इसी व्यक्ति के पास रहती है जिसके नाम पर वो वर्तमान में है। यानी यदि आपने किसी व्यक्ति से ये एग्रीमेंट लिखवा लिया है कि वो आपको ज़मीन बेचेगा और आपने उसे इतने पैसे दे दिए हैं, भले ही आपने कब्जा भी ले लिया हो, लेकिन मालिकाना हक उसी व्यक्ति के नाम पर रहेगा, क्योंकि एग्रीमेंट कोई भी सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। कोर्ट इसे कॉन्ट्रैक्ट मानेगी, मालिकाना हक नहीं देगी। यदि इस आधार पर या एग्रीमेंट से संबंधित कोई विवाद होता है, असली मालिक है वो संपत्ति को बेचने से मना कर देता है या वो किसी अन्य व्यक्ति को भी बेच देता है, तो ऐसे में कोर्ट केवल उसे कॉन्ट्रैक्ट देखेगी, ये नहीं देखेगी कि आपका मालिकाना हक उस पर आ गया है, भले ही आपने पूरे पैसे दे दिए हो। यदि आपने पूरे पैसे भी दे दिए हैं, आपने कब्जा भी कर लिया है, केवल आपने ये लिखवा दिया है कि बेनामी की राशि, बेनामे की तारीख ये होगी, लेकिन फ़िलहाल हमारा कब्ज़ा हो गया है, तो तब भी वो कब्ज़ा वैध नहीं होगा, वो कब्ज़ा अवैध कहलाएगा, भले ही आपने सारे पैसे दे दिए हो, क्योंकि ये केवल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मालिकाना हक का प्रमाण नहीं होता। इसका उद्देश्य सौदे की प्रतिबद्धता दिखाता है, मालिकाना हक नहीं देता। यानी जो सौदा आपके बीच हुआ है, जो करार आपके बीच हुआ है, जो समझौता आपके बीच हुआ है, ये केवल वो प्रदर्शित करता है, उसको कानूनी रूप से दिखाता है। इस बात की कोई बाध्यता नहीं रहती कि वो मालिकाना हक भी देगा। तो ये केवल एक सौदे की प्रतिबद्धता है, दूसरे पक्ष को इसलिए मजबूर करता है कि वो जो है वो करे, जो बैनामा है वो करे। यदि वो बैनामा नहीं करता है तो वो एग्रीमेंट का उल्लंघन करता है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। केवल इतना मामला है। अब देखिए, बिना रजिस्ट्री वाला एग्रीमेंट क्यों खतरनाक साबित हो सकता है। यदि आपने रजिस्ट्री नहीं कराई, केवल एग्रीमेंट करा के संपत्ति को ले लिया, तो वो क्यों खतरनाक हो सकता है। तो ये खरीदार को कानूनी हक नहीं देता, कब्ज़ा भी अवैध माना जाता है। यदि आपने उसे खरीद ली, सारे पैसे भी दे दिए, कब्ज़ा भी ले लिया, लेकिन तब भी आप उस संपत्ति के मालिक नहीं होते, सारी राशि को देने के बाद भी। सबसे पहले इसका ये नुकसान है। दूसरा इसका ये नुकसान है कि बैंक लोन नहीं मिलता, क्योंकि मालिकाना हक सिद्ध नहीं होता। भले ही आपका कब्ज़ा हो, आपने एग्रीमेंट करा रखा हो, सारे पैसे दे रखे हो, लेकिन आप किसी भी बैंक से लोन नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी ओनरशिप आपके नाम पर नहीं है। आपके नाम पर लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि ज़मीन के दस्तावेज, असली दस्तावेज
सरकारी रिकॉर्ड वो आपके नाम से नहीं है। ये इसका दूसरा और एक बड़ा नुकसान होता है। विक्रेता वही प्रॉपर्टी किसी और को भी बेच सकता है। जो विक्रेता है जिसने अभी आपको एग्रीमेंट किया है वो चाहे तो किसी और को भी एग्रीमेंट कर सकता है, वो चाहे किसी और को उसे बेच दे, क्योंकि आप तो उसके मालिक नहीं हैं। तो इसका ये भी नुकसान होता है कि जो बेचने वाला व्यक्ति है, जो एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति है, उसको ये अधिकार है कि वो किसी को भी संपत्ति बेच सकता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी कानूनी रूप से उसके नाम पर दर्ज है, अभी आपके नाम पर नहीं आई है। कोर्ट में मामले लंबे खिंच सकते हैं और ख़रीदार का पक्ष कमज़ोर हो सकता है। जो एग्रीमेंट लेने वाला है या जो उसमें क्रेता है जिसने ज़मीन को खरीदना तय किया है, या जिसने ये तय किया है कि हाँ मैं इससे ज़मीन खरीदूंगा, मैंने इतने पैसे दे दिए हैं, उसका पक्ष कोर्ट में कमज़ोर होगा, क्योंकि ये केवल एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, मालिकाना हक नहीं होगा। वो चाहे तो वो व्यक्ति अवैध कब्जे का मुकदमा कर सकता है, वो चाहे तो ये कह सकता है कि संपत्ति खाली करो, क्योंकि आपने रजिस्ट्री नहीं कराई है। अब आप जानिए कि इस पर भारतीय कानून क्या कहता है। जो भारतीय कानून है, इंडियन लॉ है, वो इस पर क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति एग्रीमेंट टू सेल करवा ले या केवल बिक्री का जो अनुबंध है वो करा ले, तो ऐसे में उसको क्या मान्य माना जाएगा या फिर वो अमान्य होगा। तो टीपी एक्ट 1872 यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत मालिकाना हक तब तक ट्रांसफ़र नहीं होता जब तक रजिस्ट्री ना हो। ये महत्वपूर्ण बात जो है वो टीपी एक्ट में कही गई है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कही गई है, जो 1872 का कानून है, जिसमें संशोधन ही नहीं हुआ, वो कानून इतना ज़्यादा बेहतर बनाया गया है। उसमें ये बात कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्री नहीं कराता तो उसको मालिकाना हक नहीं मिलता, क्योंकि मालिकाना हक केवल तब ट्रांसफ़र होता है जब रजिस्ट्री कराई जाए। तो यदि आप एग्रीमेंट टू सेल करा लेते तो इसका कोई महत्व नहीं है, ये केवल एक सौदे की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, मालिकाना हक को नहीं, और इसी के आधार पर आपको जो है मालिकाना हक नहीं मिलता। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत 100 रुपये का स्टाम्प पेपर जरूरी है यदि आप प्रॉपर्टी की डील कर रहे हैं, और ये जो एग्रीमेंट है वो कम से कम 100 रुपये के स्टाम्प पर लिखा होना जरूरी होता है। यदि सौदे की प्रतिबद्धता भी दिखानी है, यदि प्रॉपर्टी डील भी आपको दिखानी है, तो ये 100 रुपये के स्टाम्प पर रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। इससे कम के स्टाम्प पर इसको अमान्य माना जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिर्फ एग्रीमेंट से मालिकाना हक नहीं मिलता। तो यदि आप केवल एग्रीमेंट टू सेल करा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप उस संपत्ति के मालिक बन गए हैं क्योंकि आपने सारे पैसे दे दिया है, तो ऐसे में कोई भी वैल्यू नहीं है, आप उसके मालिक नहीं हैं। ये भी महत्वपूर्ण बात आपको जान लेनी आवश्यक है। अब आप जानिए कि इसका जो ये प्रावधान कब होता है कि वो एग्रीमेंट मान्य हो जाए या उसको मान लिया जाए। तो अगर पूरा पैसा दे दिया हो और कब्ज़ा भी मिल गया हो, यदि आपने पूरा पैसा दे दिया है, जितनी की वो संपत्ति आपने तय करी थी, आपने पूरा पैसा दे दिया है और आपने कब्ज़ा भी ले लिया है, तो ये एग्रीमेंट टू सेल मान्य हो जाता है। आप कब्ज़ा करके रख सकते हैं, इसके आधार पर आप कब्ज़ा करके रख सकते हैं। दूसरी चीज़ है, यदि मालिक ने धोखाधड़ी की हो, यदि उसने किसी अन्य व्यक्ति को भी एग्रीमेंट कर दिया हो, किसी अन्य व्यक्ति को भी प्रॉपर्टी बेच दी हो, तो ऐसे में आपका ये अधिकार है कि आप उस संपत्ति पर कब्ज़ा कर लें, और ये जो एग्रीमेंट टू सेल है ये ऐसी स्थिति में लागू होता है। पहली स्थिति कौन सी बताई मैंने आपको, अगर पूरा पैसा आपने दे दिया हो और कब्ज़ा भी आपको मिल गया हो तो आप कब्ज़ा बना करके रख सकते हैं, ये अधिकार आपको मिलता है। मालिक ने यदि धोखाधड़ी की हो, किसी और को उसने बेच दिया हो या किसी और से भी एग्रीमेंट टू सेल कर लिया हो, तो तब भी आपको ये अधिकार मिलता है कि आप उस संपत्ति पर कब्ज़ा कर ले, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसी के साथ ये जो प्रावधान है किस कानून के तहत होता है, तो धारा 53A ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ये लागू होता है। फिर भी केवल आपको कब्ज़ा मिलता है, मालिकाना हक नहीं मिलता। जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है उसकी जो धारा 53 क्या है, उसके तहत यदि कोई व्यक्ति एग्रीमेंट टू सेल कराता है, पूरा पैसा दे देता है, तो ऐसे में वो व्यक्ति ज़मीन पर कब्ज़ा कर सकता है, ज़मीन पर कब्ज़ा करने का उसको अधिकार मिल जाता है। ऐसे में मालिक कोई भी जो है अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा अधिकार उस व्यक्ति के पास होगा जिसने पूरा पैसा दे दिया है। लेकिन ओनरशिप इस आधार पर वो व्यक्ति नहीं ले सकता। हाँ, वो ये दावा कर सकता है कि जो मालिक है उसके द्वारा रजिस्ट्री की जाए। इसके लिए वो कोर्ट में आवेदन कर सकता है, डिक्लेरेशन करा सकता है, या फिर जो है परफॉर्मेंस सूट फाइल कर सकता है कि उस व्यक्ति को ये आदेश दिया जाए कि वो रजिस्ट्री करने के लिए आए। उसे रजिस्ट्री करने के लिए बाध्य किया जाता है, उस व्यक्ति को रजिस्ट्री ऑफिस में बुलाया जाता है। यदि वो नहीं आता तो कोर्ट रजिस्ट्री ऑफिस को आदेश कर देती है कि बिना
उसकी आय, उसकी अनुपस्थिति में इस व्यक्ति को मालिक घोषित कर दिया जाए। तो आप परफॉर्मेंस का केस कर सकते हैं यदि आपने एग्रीमेंट के आधार पर कब्जा ले लिया है। इसीलिए ये अपवाद होता है, नियम नहीं होता। तो आप ये जानिए कि यदि, देखिए मुख्य बात अब मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपने एग्रीमेंट टू सेल करा लिया है, एग्रीमेंट टू सेल आपने करा लिया, पूरे पैसे दे दिए हैं, आपने कब्जा भी ले लिया है, लेकिन जो वह व्यक्ति है, जो विक्रेता है, वो रजिस्ट्री करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में आप कोर्ट में एक सूट फाइल करेंगे परफॉर्मेंस के लिए। परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट उस व्यक्ति को आदेश देगा कि वो रजिस्ट्री करने के लिए आए, क्योंकि उसने एग्रीमेंट किया था और सारा पैसा उसने ले लिया है। अब इस व्यक्ति का अधिकार संपत्ति पर है, लेकिन अभी तक आपके पास मालिकाना हक नहीं है, तो उस व्यक्ति की रजिस्ट्री के बिना आपको मालिकाना हक नहीं मिलता। इसीलिए आप कोर्ट से ये निवेदन करते हैं कि उस व्यक्ति को आदेश किया जाए कि वो रजिस्ट्री करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में हाजिर हो। तो इसके लिए आप उसे बुलाते हैं और वो रजिस्ट्री करता है और आप उस ज़मीन के मालिक बन जाते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि केवल एग्रीमेंट टू सेल पर्याप्त नहीं है, रजिस्ट्री होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी मकान को, दुकान को, ज़मीन को केवल एग्रीमेंट के आधार पर ना ले, ऐसे में आप उसके कानूनन मालिक नहीं बनते, भले ही आपने सारा पैसा दे दिया हो। तो ये इससे संबंधित सारी जानकारी थी जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताई। यदि इससे संबंधित आपको कोई सवाल हो, आप इसके विषय में कुछ पूछना चाहते हो, या आप चाहते हैं किसी और विषय पर वीडियो बनाया जाए, तो उसके लिए आप हमें कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट लिखिए या सुझाव दीजिए, जैसा भी आप उचित समझते हैं। आपके प्रत्येक जवाब का, प्रत्येक सवाल का और प्रत्येक सुझाव का सम्मान किया जाएगा। उसी के आधार पर अगली वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।